हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 70 में। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका। देखिए दोस्तों, आज हम आपके सामने अजीब सेंटेंस लाइन जैसे कह देते हैं, यह सही तरीका नहीं है अपनों से बड़ों से बात करने का, यह सही तरीका नहीं है मेरे साथ खाना खाने का, यह सही तरीका नहीं है तेरे मेरे साथ चलने का। बहुत से दोस्त यार होते हैं, वो थोड़ा उससे चलते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक जरूर भेजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आज के लिए। और आज आपको स्पेशल एक बात बता दूं, वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल पूरा वीडियो ध्यान से देखना। आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा और ये सेंटेंस आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना, इंसान अपने बच्चों के लिए करता है, कमाता है, खाता है, ध्यान रखना। इसलिए ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप सेंटेंस पे ध्यान देते हैं, देखिएगा। आइए, हमारा पहला सेंटेंस है, यह सही तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। जैसे बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। आपने देखा होगा, आपके आसपास भी होगा ऐसा माहौल। ऐसा होता है कि बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। अब वो बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन उस बात को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, यही हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा कैसे कहेंगे। यह सही तरीका नहीं है अपनों से बड़ों से बात करने का, यह सही तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। ठीक है, अब देखिएगा इसको कहेंगे कैसे। तो देखिएगा, सिंपल है। दिस दिस इज दिस इज नॉट ए प्रॉपर, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू टॉक टू एल्डर्स। एल्डर्स बोले तो बड़े, टू टॉक एल्डर्स। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू टॉक टू एल्डर्स। अपन, ये सही तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। तो आप भी अपने बच्चों से कह सकते हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टॉक टू एल्डर्स। अगर आपके बच्चे बड़ों से बात बदतमीजी से करते हैं, तो यू कैन से इन इंग्लिश, आप उनसे कह सकते हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू टॉक टू एल्डर्स। अपने से बड़ों से बात करने का सही तरीका तुम्हारा नहीं है। मैं आपको भी, उन बच्चों को भी समझाता हूँ जो बदतमीजी से अपने से बड़ों से बात करते हैं। ध्यान रखना, यह सही तरीका नहीं है टॉक टू एल्डर्स, अपने से बड़ों से बात करने का। यह बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ध्यान रखना, हमारे बड़े हमारे भगवान के समान होते हैं, पूजनीय होते हैं। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है, जैसे कोई गाड़ी बदतमीजी से चला रहा है या ड्राइव कर रहा है और आप वहां से आ रहे हैं और बदतमीजी से गाड़ी चला के ले जाए। ठीक है, बहुत से चोटिल हो जाते हैं। आपने देखा होगा, एक्शन में लोग चलाते हैं, एक्शन में बच्चे चलाते हैं और उन्हीं के एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट का होने का कारण भी वही है, वरना एक्सीडेंट ना हो। लेकिन इन बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, देखिएगा। दिस इज नॉट ए दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू ड्राइव कार ऑन रोड। देखिए, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू ड्राइव कार ऑन रोड। यह सही तरीका नहीं है सड़क पर गाड़ी चलाने का। जो लोग गाड़ी की रफ्तार को तेज चलाते हैं, मेरा स्पेशली उन लोगों के लिए सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू ड्राइव कार ऑन रोड बिकॉज इट इज द चांस ऑफ एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट के चांस होते हैं। सो प्लीज प्लीज नॉट टू ड्राइव फास्ट कार ऑन रोड। अपनी कार को तेज मत चलाइए, अपनी गाड़ी को तेज मत चलाइए। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू ड्राइव कार ऑन रोड। इसलिए गाड़ी को तेज ना चलाएं, एक्सीडेंट ताकि कम से कम हो। मेरा इस वीडियो के द्वारा यह भी संदेश है कि एक्सीडेंट लोगों के कम हो, इसलिए कार को या गाड़ी को स्लो और कंट्रोल हो जाए उतनी रेस चलाएं। ज़्यादा रेस चलाने की जरूरत नहीं है जो अनकंट्रोल हो जाए। ठीक है, आइए अब अगला सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। ये सही तरीका नहीं है दावत में खाना खाने का। दोस्तों, आपने देखा होगा, अक्सर कुछ लोग दावत में खाना खाते हैं। आपने देखा होगा, उसमें चावल भी रख लेते हैं, पूड़ी भी रख लेते हैं, सब्जी भी रख लेंगे, खीर भी रख लेंगे और उसमें और रोटी भी लगते ले, और भी चीज़ें रख लेंगे। यानी कि पूरा, आपने देखा होगा, जैसे भैंस सानी लगाती है उस तरीके से उसका सारा सामान मिल जाता है। और बहुत से बदतमीजी से खाते हैं, यानी सामने वाले को देखते हुए अजीब सा लगता है ना। आपने अक्सर देखा होगा, हमने भी देखा, तो नॉर्मली आपने भी देखा होगा। तो स्पेशली ये सेंटेंस उन लोगों के लिए है। तो यह सही तरीका नहीं है दावत में खाना खाने का। यह तो हमने कह दिया हिंदी में, लेकिन अब इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो वे आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग दावत में खाना हिसाब से खाइए और उतना ही खाइए जितना आ जाए। ठीक है, खाने को बर्बाद ना करने की कोशिश करें। बर्बाद नहीं होना चाहिए, जितना खाएं उतना ही लें ताकि दोबारा भी मिल जाएगा। दोबारा दावत एंड नहीं होती। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, देखिएगा। दिस इज दिस इज नॉट अ प्रॉपर way, this is not a proper way to eat
फूड इन दावत, दावत को कहते हैं फीस्ट, फीस्ट, फीस्ट माने दावत, फीस्ट मीन्स दावत। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू ईट फूड इन फीस्ट, यह सही तरीका नहीं है दावत में खाना खाने का, इसलिए दावत में खाना उतना ही लें, उतना ही खाएं कि जितना आप खा सकें। पता चलता है सारी चीज़ें ले लेते हैं, फिर खपता कुछ है नहीं, फिर खाने को फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो यह सही तरीका नहीं है। डोंट स्पॉइल फूड, खाने को बर्बाद ना करो, बहुत कीमती है। ठीक है, उन लोगों से पूछिए जिनको खाना हजम नहीं होता है, जिन्हें मिलता नहीं है, वो लोग क्या करें। और आप लोग जाते हैं शान शौकत से लेते हैं, किसी ने उसके लिए पैसे दिए होते हैं, आप उस खाने को नॉर्मली बर्बाद कर देते हैं। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू ईट फूड इन फीस्ट, इसलिए अपने तरीकों को सुधारें। ठीक है, यह सही तरीका नहीं है कुर्सी पर बैठने का। बहुत से लोग आपने देखा होगा कुर्सी पर बदतमीजी से बैठ जाते हैं, देखा नहीं होगा, एक पैर ऊपर रख लेंगे और एक पैर नीचे रखेंगे, या किसी के सामने पैर कर लेंगे, देखा है ना, पिक्चरों वगैरह में देखा होगा। और आप भी कह देते हैं ये सही तरीके से बैठ, कुर्सी पर कैसे बैठा है। ठीक है, बच्चे भी बैठ जाते हैं, लेकिन वो तो बच्चे होते हैं, लेकिन बड़े भी बैठ जाते हैं भाई। तो यह सही तरीका नहीं है कुर्सी पर बैठने का, यह तो हम जानते हैं, हिंदी में कह दिया, लेकिन इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे वही तो बता रहा हूँ। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, यह सेंटेंस आपको भी लग रहा होगा कितने जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू सिट ऑन चेयर, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे सिट ऑन चेयर, यह सही तरीका नहीं है कुर्सी पर बैठने का। तो बदतमीजी से ना बैठें, तमीज से बैठें, ताकि चार लोगों में आप बैठे हुए महसूस ना हो, आपके बैठने से किसी और को दिक्कत ना हो। इस तरीके से कहीं भी बैठें, कुर्सी पर बैठें, कहीं भी बैठें, और बच्चों को भी अपने समझाएंगे तमीज से बैठें। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे सिट ऑन द चेयर, ये सही तरीका नहीं है हाथ धोने का। बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में हाथ धोते हैं, या बहुत से धोते ही नहीं हैं। जो धोते हैं और ना ही धोते हैं, वो दोनों बराबर ही हैं। हाथ लिए पानी भिगा ली, भाई उन हाथों से हम खाना खाते हैं, हाथों के द्वारा हमारे अंदर मुंह में कई बीमारियां जाती हैं, और हाथ ही नहीं सही से धोगे तो बीमारियां तो जन्म लेंगी। आपने देखा होगा आजकल तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं, उनका कारण क्या है, लोगों की व्यस्तता और लापरवाही। हाथ न धोने का नतीजा, हाथों के द्वारा बहुत सी गंदगी हमारे मुंह में जाती है, इसीलिए इस सेंटेंस को मैंने लिखा है, यह सही तरीका नहीं है हाथ धोने का। बहुत से लोग जल्दबाजी में हाथ धोए और लिया खाना खा लिया, यानी आपके हाथों के सारे जर्म्स यानी कीटाणु आपके मुंह के अंदर चले गए, और उन्होंने जाके पेट में जगह बना ली और बीमारी का रूप ले लिया। इसीलिए तो हाथ धोने पर भी स्पेशली ध्यान दिया जाता है, हाथों को दिन में धोने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जब कोरोना चला था, लोगों ने बेर बेर हाथ, मतलब बार बार हाथ धोते, ठीक है, तब तो हाथ धो लिए, लेकिन कोरोना गया तो लोगों की आदत भी चली गई, आदत भी बदल गई, और उस आदत को अगर आज भी अप्लाई करें तो बीमारियां कुछ परसेंट तक कम हो सकती हैं, अगर आप चाहेंगे तो। देखिए, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यह सही तरीका नहीं है हाथ धोने का। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू वॉश हैंड, ठीक है, टू वॉश हैंड या क्लीन वॉश द हैंड भी कर सकते थे, हाथ साफ करने का। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू वॉश हैंड। देखिएगा ये सेंटेंस कितने महत्वपूर्ण है, अब आपको भी लग रहा होगा। ठीक है, बड़ों से बात करने का तमीज से बात करना सीखें, सड़क पर गाड़ी चलाने का हिसाब से गाड़ी चलाएं, दावत में खाना खाने का उतना ही लें जितना खा सकें, कुर्सी पर बैठने का ऐसे बैठें जैसे सामने वाले कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हाथ धोने का उसी तरीके से हाथ धोएं जिस तरीके से आपको लगे कि आपके कीटाणु साफ हो गए, और सफाई से धोएं, सही से धोएं, साबुन से धोएं, बार बार धोने की कोशिश करें। ठीक है, यह सेंटेंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको अभी उतार लेना, अभी कॉपी कर लेना, ताकि यह मिस ना हो। और यह सेंटेंस आपका जो चहेता हो, आपका अपना हो, उसको शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई दोस्त बदतमीजी से हाथ धोता हो, या बदतमीजी से गाड़ी चलाता हो, या बदतमीजी से खाना खाता हो, या बदतमीजी से बड़ों से बात करता हो, उसको तो स्पेशली भेज देना इसके लिए, उसके लिए मेरा एक संदेश होगा। ओके, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, उसके लिए ये सेंटेंस जरूर फॉलो कर दें, यानी कि भेज दें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमें वीडियो ये कैसा लगा